स्टूडेंट्स 9th क्लास का चैप्टर चल रहा है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। क्वेश्चन देखें, द बेस बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी कोई ट्रायंगल है, उसका बेस है बीसी। डी शो दैट बीडी इज 1/3। बीसी के ऊपर डी पॉइंट है, इस प्रकार है कि बीडी इज इक्वल टू 1/3 of BC. Prove that area of triangle ABD is equal to 1/2 area of triangle ADC. ये आपको प्रूव करना है। BD is 1/3 of BC. A को D से ज्वाइन कर दो। तो देखो BC को आप सपोज कर लो 3x है, कितना है 3x, तो BD कितना हो जाएगा x। या फिर BD को x सपोज करेंगे, BD को x सपोज करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ BC। BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 into x, 3x। BC कितना हो जाएगा 3x। तो CD कितना होगा, CD इज इक्वल टू BC माइनस BD, BC माइनस BD। BC आपका 3x माइनस BD है 1x, 3x माइनस 1x 2x, CD 2x हो जाएगा। अब ये देखो कि दोनों ट्रायंगल्स ABD और ADC दोनों का जो बेस है सेम लाइन पे है, वो जो थर्ड वर्टेक्स है वो कॉमन है। इट मीन इनकी हाइट इक्वल होगी। जैसे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने AE, जो मान लिया H है, तो ये AE है, ये हाइट इस ट्रायंगल की भी है और इस ट्रायंगल की भी, दोनों की हाइट सेम है। तो अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC कितना होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ADC का बेस कितना है 2x इंटू हाइट, हाइट कितना है h। तो ये क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इंटू h। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, x इंटू h। अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ABD ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस। बेस कितना है x, तो हाइट कितनी है h। क्योंकि ये जो हाइट है वो हाइट क्या होती है, मैंने कई बार बताया आपको। जैसे देखो ये बेस लिया है तो हाइट क्या होगी, बेस के ऊपर परपेंडिकुलर थर्ड वर्टेक्स से, वो लाइन के ऊपर भी हो सकता है, वर्टेक्स के ऊपर भी हो सकता है और इससे बाहर भी। जैसे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो यहाँ से ये बेस लेंगे तो हाइट इसके बाहर होगी। उसी प्रकार यहाँ पे इस ट्रायंगल का ये बेस है तो हाइट ये होगी। अब देखो 1/2 x इंटू एच, x इंटू एच किस जगह आप क्या लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, और यहाँ पे क्या है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ये आपको प्रूव करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट वन, line segment joining the vertices of two triangles is bisect by their common base on the opposite side of which these vertices lie. Prove that the two triangles are equal in area. Line segment joining the vertices of two triangles is bisect by their common base. जैसे ये दो ट्रायंगल हैं जिनका बेस कॉमन है AB, CD ये थर्ड वर्टेक्स हो गए इनके। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दी वर्टिसेस, इन दोनों वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे हम। तो ये जो लाइन ज्वाइन करते हैं ऑन द अपोजिट साइड ऑफ विच,
ये क्या करेगी, वर्टिसेस ऑफ टू ट्रायंगल इज बाइसेक्ट देयर कॉमन बेस, इन दोनों वर्टिसेस को ज्वाइन किया तो इन दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन बेस ए भी है, इसको ये बाइसेक्ट करेगी। फिर कहता है प्रूव दैट टू ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरिया, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो यहां पे इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल दिखाना है हमें। क्वेश्चन ये है कि ए बी डी और ए बी सी दो ट्रायंगल है जिनका बेस कॉमन है ए बी, और जो थर्ड वर्टेक्स है दोनों ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का सी है और इस ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स जी है, इनको ज्वाइन करेंगे तो कॉमन बेस को ये बाइसेक्ट करती है, तो इनका एरिया इक्वल दिखाना है। देखो कैसे करेंगे, जैसे ओ पॉइंट दे दिया, इन दोनों ट्रायंगल्स ये दोनों आपको इक्वल दे रखी हैं, ए ओ इक्वल है ओ बी, यहां से आप जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे है तो सही है, अदरवाइज यहाँ पे एग्जैक्ट सपोज नहीं कर सकते, कहीं पे भी ले लें, जैसे ये है इस ट्रायंगल का एच, और उसी प्रकार यहाँ से भी परपेंडिकुलर जैसे ये है, ये H1 हो गया, या ये कैपिटल H ले लिया और ये स्मॉल h ले लिया आपने, इनको कोई भी नाम दे दें। तो अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC। क्यों? क्योंकि देखो दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है और हाइट भी सेम होगी, क्योंकि थर्ड वर्टेक्स कॉमन है। रीजन लिख देंगे, बिकॉज बोथ ट्रायंगल हैव इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट। दो ट्रायंगल का बेस भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है, तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। ये हो गया आपकी इक्वेशन 1। इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD। ये सेकंड इक्वेशन और रीजन यही। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को, राइट में राइट को। AOC प्लस AOD, AOC प्लस AOD क्या हो जाएगा ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल में एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस OBD, ये हो जाएगा BCD। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा, ये आपको प्रूव करना था। लास्ट में लिख देंगे हंस प्रूव। नेक्स्ट वन, any point D is taken in the base BC of triangle ABC। ABC ट्रायंगल है, D पॉइंट है BC के ऊपर, AD is produced to E making DE equal to AD। D पॉइंट ले लिया कहीं पे भी, और AD is produced to E, AD को E तक प्रोड्यूस such that DE equal to AD, DE equal to AD, so that BCE area of triangle, BCE equal है area of triangle ABC। इनको ज्वाइन कर दो। क्वेश्चन ये दे रखा है कि ABC ट्रायंगल है, BC के ऊपर कहीं पे भी D पॉइंट है, और AD को ज्वाइन करके AD को इस प्रकार प्रोड्यूस करना है E तक कि AD इक्वल है DE। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, BCE इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे देखो, यहां पे ये दोनों साइड इक्वल है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का बेस सेम लाइन पे लाई करता है, बेस इक्वल है।
सेम बेस है, राइट भी सेम होगी क्योंकि थर्ड वर्टेक्स कॉमन है। या फिर ये कह सकते हैं कि AEC में सी वर्टेक्स से ड्रॉ की गई लाइन CD AE को बाइसेक्ट कर रही है, CD क्या हो जाएगा, मीडियन। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम जाएंगे इन ट्रायंगल AEC where D is the midpoint of AE, तो CD क्या हो जाएगा, मीडियन। CD इज ए मीडियन। CD मीडियन है तो क्या करेगा, इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल में एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ये इक्वेशन फर्स्ट। रीजन, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, कि किसी भी ट्रायंगल्स का मीडियन है वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसी प्रकार इन इन ट्रायंगल ABE ट्रायंगल में जाएंगे जहां पे D क्या है, AE का मिड पॉइंट, तो BD क्या हो गया, मीडियन। BD इज ए मीडियन। BD मीडियन है तो मीडियन ट्रायंगल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। रीजन वही कि मीडियन है वो ट्रायंगल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ADC प्लस ABD, ADC प्लस ABD क्या हो जाएगा, ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे, CDE प्लस BDE, CDE प्लस BDE, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, BCE। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE। और यही आपको प्रूव करना था, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट वन देखिएगा, आपको ये देखना है जो चीज आपको दे रखी है क्वेश्चन में, वो मीडियन बन रहा है, कंप्लीट ट्रायंगल को किस पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 1/3 में, हाफ में, 1/4 में, वो जो कंडीशन दे रखी है पॉइंट की, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। E and F are any 2 points lying on the side BC and AD respectively of parallelogram ABCD। पहले तो जो दे रखा है ABCD पैरेललोग्राम, उसको आप ड्रॉ करें। ABCD पैरेललोग्राम है, E और F पॉइंट है, वो कहाँ पे हैं, BC और AD पर, BC AD पर E और F पॉइंट है। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको इक्वल एरिया दिखाना है, किनका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC। तो देखो हमने पीछे डिस्कस किया था एक वीडियो में कि ट्रायंगल्स का और पैरेललोग्राम के एरिया जो है उनका क्या रिलेशन है। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट और ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अरे बात करते हैं कि पैरेललोग्राम और ट्रायंगल्स दोनों का सेम बेस हो और सेम पैरेलल लाइन में लाई करती हैं, तो उस ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम का क्या होगा, हाफ। तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये इक्वेशन 1। रीजन लिखे देंगे बिकॉज बोथ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम हैव सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कि दोनों ट्रायंगल और
पैरेललोग्राम दोनों का सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइन में लाई करती हैं। इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये सेकंड इक्वेशन होगी, रीजन यही होगा कि दोनों ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइन में लाई करती हैं, तो इनका एरिया इक्वल होगा। अब इन दोनों इक्वेशन में देखा आपने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन में देखा कि राइट हैंड साइड इक्वल है, सेम है, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC। यही आपको प्रूव करना था, ADE इक्वल है BFC, तो लास्ट में लिख देंगे हंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट वन, in figure ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral. Is a line through D parallel to AC. AC के पैरेलल एक D से लाइन ड्रॉ की गई है जो क्या करेगी, मिट्स BC प्रोड्यूस्ड इन P, BC को प्रोड्यूस करने पर ये इसे P पे मिलेगी। इसका मतलब DP है वो AC के पैरेलल है, ये जो लाइन है वो AC के पैरेलल है। फिर कहता है प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल है एरिया ऑफ ABP है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इक्वल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये आपको प्रूव करना है। देखो ABP कहाँ पे है, ABP ये वाली है, ये क्वाड्रिलेटरल ABCD के इक्वल दिखाना है। ये जो लाइन है इसके पैरेलल है। इसको भी ज्वाइन कर दो। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसको ज्वाइन नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा। ये दोनों पैरेलल लाइन है, उन्हीं को देखना आपको जो पैरेलल लाइन दे रखी है, क्योंकि आपका रिलेशन वहीं पे होगा ताकि वहां पे हाइट इक्वल होगी। पैरेलल लाइन में जो भी फिगर लाई करते हैं, ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो, उनकी हाइट इक्वल होगी और बेस को भी इक्वल देखना है। तो इन दोनों में देखो, इन दोनों पैरेलल लाइन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ये इक्वेशन फर्स्ट, रीजन बिकॉज बोथ ट्रायंगल हैव सेम base and lie between same parallel lines। देखो ACP और ADC इन दोनों ट्रायंगल्स में, इसमें और इसमें, दोनों का बेस AC है और दोनों सेम पैरेलल लाइन में लाई करते हैं, तो इनकी हाइट भी क्या होगी, इक्वल, और बेस भी इक्वल है तो एरिया भी इक्वल हो जाएगा। अब देखो ACP की बात करते हैं। ACP में हम अगर ये ट्रायंगल ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल ABP आपकी एक साइड है, और इस ट्रायंगल में ADC में भी यही ट्रायंगल ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल
पूरा क्वाड्रिलेटरल ABCD जो आपकी सेकंड साइज है। तो हम करेंगे एडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ऑन बोथ साइड। अब देखो दो साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, इन दोनों में हम इक्वल अमाउंट कोई भी ऐड करते हैं दोनों साइड में तो रिजल्ट इक्वल ही रहेगा। तो वही क्या हमने दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा इक्वल। ACP ट्रायंगल में ABC को ऐड करेंगे, ACP प्लस में ABC, ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल क्या हो जाएगी ट्रायंगल ABP, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इक्वल में ADC में ABC को ऐड करो, ADC प्लस ABC क्या बन जाएगी ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। यही आपको प्रूव करना था तो लास्ट में लिख देंगे हंस प्रूव। नेक्स्ट वन in figure ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. O is any point on AC. प्रूव करना है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। तो देखो AOB इक्वल AOD ABCD पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे BD और AC डायगोनल हो गए, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। रीजन लिखेंगे DP इज इक्वल टू BP, DP इज इक्वल टू BP। क्यों इक्वल है इसका रीजन लिखो, बिकॉज बोथ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं दोनों डायगोनल। तो ये P मिड पॉइंट हो गया तो DP इक्वल होगा BP। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल APD इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल APB। क्यों? क्योंकि AP क्या हो जाएगा ABD ट्रायंगल का मीडियन। क्यों? क्योंकि P क्या है BD का मिड पॉइंट है। तो रीजन लिख, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, रीजन लिख देंगे इसका AP इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABD। सेकेंड वन एरिया ऑफ ट्रायंगल DPO, एरिया ऑफ ट्रायंगल DPO इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल PBO। ये सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी इक्वल है, BD मिड पॉइंट है P का, तो OP क्या हो गया DBO ट्रायंगल का मीडियन। लिख देंगे OP इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल DBO। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्यों? क्योंकि देखो APD है और DPO है, APD और DPO दोनों ट्रायंगल को ऐड करेंगे क्या हो जाएगी ADO, जो आपकी एक साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को APD प्लस DPO, APD प्लस DPO क्या हो जाएगी ट्रायंगल ADO या ट्रायंगल AOD। ADO बोल दो चाहे AOD बोल दें। सेकंड राइट हैंड साइड में APB में PBO ऐड करो, APB प्लस में PBO, तो ये क्या हो जाएगी A प्लस ये AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। यही आपको प्रूव करना था तो लास्ट में लिख देंगे हंस प्रूव। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को करना है, इस एक्सरसाइज को आप करें। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।